मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज का हमारा टॉपिक है कि रियल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो किस किस तरह के मिलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बिना डिवाइड किए पॉसिबल नहीं है कि कन्वर्ट कर पाए। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसका जो है एक्सपेंशन किस तरह का होता है। देखिए, हम यहाँ पे 3 फ्रैक्शन लिख रहे हैं और तीनों को हम अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे कि ये किस तरह के डेसिमल में आ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 10/3, दूसरा है 7/8 और तीसरा है 1/7। ये सब फ्रैक्शन ही है। एक है 10/3 यानी 10 में 3 का डिवाइड करना है, एक 7/8 है और एक 1/7 है। सबसे पहले हम यहाँ 10 में यदि 3 का डिवाइड कर दें इस तरह से तो 3 3 जा 9, फिर 1 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल बढ़ाइएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब ऐसे ही आ रहा है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम 7 में 8 का डिवाइड कर दें तो पहले डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल आप बढ़ाइएगा, फिर 0 बढ़ाइएगा तो लिखिएगा 8 8 जा 64, फिर आप यहाँ पे लिखिएगा 8 7 जा 56, फिर 8 5 जा 40। ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। 0.875 इसका क्वोशंट हुआ, बाकी रिमाइंडर 0 आया। इसमें रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, लेकिन अभी आप ऐसे डिवाइड करते रहे। यहाँ पे यदि हम 1 में 7 का डिवाइड कर दें तो 7 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ डेसिमल आएगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 1 जा 7, यहाँ पे 3, ये 0, 7 4 जा 28, फिर ये 2 0, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, 4, 7 5 जा 35, 5, फिर 7 7 जा 49, 1, 7 1 जा 3। ये मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम 3 तरह के फ्रैक्शन लिखे, 10/3, 7/8, 1/7। तो हमें इस तरह के रिजल्ट मिले कि एक तो 3 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रहा है वो सेम डिजिट आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह का जो आपका बार बार रिपीट करता है ना, तो यह रिपीटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया? रिपीटिंग डेसिमल हो गया। और यहाँ पर यह देखिए क्या हो गया, 8 से जब आप डिवाइड करिए तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पूरी तरह से डिवाइड हो गया इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। शांत
दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या है? जो शांत हो जाए, खत्म हो जाए। देखते हो ना कि लोग बात करते हैं, कहते हैं फलाना आदमी शांत हो गए। शांत हो गए मतलब मर गए, खत्म हो गए। ठीक है ना, सेम वही चीज है यहाँ पे। आप जब डिवाइड करें और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जब हम डिवाइड किए ना तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह अशांत है, यह भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, ये भी अशांत है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये दोनों किस तरह के हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत का उल्टा अशांत, यानी कि ये अभी मरा नहीं है, ये जिंदा है। ठीक है ना। तो जब जिंदा है तो कुछ हरकत करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। तो ये हरकत करते रहते हैं। तो इसके बारे में आप फिर आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या करते हैं। अभी आपको बस ये समझ के चलना है कि डेसिमल में जब हम चेंज करते हैं ना किसी फ्रैक्शन को, तो वह दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, और दूसरा ये कि वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे। तो जब डिवाइड नहीं होंगे तो कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन। अभी तक हम बस यही समझे इस एग्जाम्पल से कि दो बात हो सकती है कि डेसिमल एक्सपेंशन में या तो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी देखिए एक बार रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, रिपीट कर रहा है ना, 3.3333 ऐसे आ रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में कैसे बट गए? रिपीटिंग, जिसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। ध्यान रखिएगा, रिपीटिंग रेकरिंग सेम वर्ड, इसका सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इस तरह से कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वह दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग। जो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं वो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होता है। डेसिमल एक्सपेंशंस ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है। दशमलव का विस्तार हम दो तरह से करते हैं। एक होगा टर्मिनेटिंग, डेसिमल, जिसको हम कहेंगे शांत दशमलव। दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां से आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है यह भी दो तरह से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये जो जिंदा है ये कुछ करेगा तो इस तरह से करता है कि या तो वो रिपीट करेगा, रिपीटिंग होगा, नहीं तो नहीं रिपीट करेगा।
ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, और ये हो गया नॉट रिपीटिंग ठीक है ना भाई। जो टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया, ये हरकत क्या करे, जो मर गया वो तो खत्म हो गया ना, इसका तो काम ही खत्म। तो यहाँ से कुछ होने की चांस नहीं बनते हैं। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, फर्स्ट हो गया रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। अब जो रिपीट करेगा और जो रिपीट नहीं करेगा, इसकी हम पहचान कैसे कर लेंगे। मान लीजिए कि हम डेसिमल में डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट जब आपको मिल रहा है तब ना आप बता रहे हैं कि यह रिपीटिंग है कि नॉट रिपीटिंग है। इसमें ध्यान रखिएगा, यदि आपका डिवाइड यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में, इसको आप फैक्टराइज करते हैं और इसका फैक्टर यदि 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, या तो 2 के आए या तो 5 के आए, या तो 2 और 5 दोनों में आए, तो वो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा, कट जाएगा। ठीक है ना। ये पहचान है टर्मिनेटिंग का। और जो जिसका फैक्टर यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर आपके 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में अब रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब जो बार बार रिपीट करता हो, और जो बार बार रिपीट ना करता हो वो नॉट रिपीटिंग है। अब एक चीज और आता है, सपोज करो जैसे हमारा रिपीटिंग इस तरह से आ गया कि 2.3333 इस तरह से आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने लिख दिया 1.213213213 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग है ना, तो रिपीटिंग को हम इसको क्या, लेंथ ऑफ पीरियड, हमें लेंथ ऑफ पीरियड बताना होगा कि जो रिपीट कर रहे हैं इसके लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर बार बार जो डिजिट बार बार रिपीट कर रही है 2.333 यानी 3 बार बार रिपीट कर रही है ना, तो ये 3 लिख करके इस पे बार लगा देंगे। 2.3 बार यानी 3 बार बार रिपीट कर रहा है। और पूछेंगे कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, तो आप बताएंगे 1। यदि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसका लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया। यदि इसमें देखिए 213 इसमें 1 2 3 यानी कि 3 ऐसे डिजिट हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 1.213 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी 1.213 बार। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका होता है लेंथ, रिपीटिंग का ये लेंथ हो गया। ठीक है ना। अब जो नॉन रिपीटिंग होता है कि रिपीट ना करें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 0.10, फिर लिख दिया 110, फिर लिखा 1110, 11110, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली सच पूछा जाए ना, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ना, वही इरेशनल नंबर होते हैं। यदि डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया है, तो आपके डेसिमल में इस तरह का जब नंबर आ जाए ना कि ना वो टर्मिनेट हो ना वो रिपीट करे, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन में कि हम क्या क्या सीखे कि यह टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, फिर ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम इसमें जो ये लेंथ आपका निकल रहा है ना, इसको सॉल्व करने का
एक दो एग्जाम्पल हम बता देंगे तो इसका मेथड क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये लगभग इसके बाद इरेशनल नंबर के प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब एक पॉइंट नहीं, एक टॉपिक रह जा रहा है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।